आज हम मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ क्या है? गैस के अणु विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं। साधारणतः अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता है। ये नियत चाल से अपनी सीधी रेखा में गति करते हैं, परंतु जब दो परमाणु या अणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे उनकी डायरेक्शन और स्पीड बदल जाती हैं। अणु नए सरल रेखीय पथ पर गति करता है। इस घटना को कोलिजन कहते हैं। एक अणु को देखने पर जिगजैग सरल रेखीय गति करता हुआ दिखाई देगा। इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया हुआ है, एक अणु दूसरे अणु से कोलाइड कर रहा है, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, छठे से, इस प्रकार से कोलाइड करके जिगजैग सरल रेखीय गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणुओं के सरल रेखीय पथ को फ्री पाथ कहते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, उनके बीच का सरल रेखीय पथ फ्री पाथ कहलाता है। आइए हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत एवरेज ले लिया जाए तो उसे माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ कहते हैं। जैसा कि मैंने फिगर में बताया है, एक अणु दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, λ1 उसका फ्री पाथ है। वो मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, उसका मीन पाथ λ2 है, 3 है एंड सो ऑन। तो लंबे समय तक अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो मीन फ्री पाथ बराबर होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn डिवाइडेड बाय n। वहाँ n टक्कर के पश्चात, वहाँ n नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। n टक्कर के पश्चात अगर n दूरी तय करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू L/n मीन फ्री पाथ कहलाता है। आइए बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ के बारे में। इसके लिए हमने कुछ अजम्पशन किया है। माना कि किसी क्षण, किसी टाइम पर केवल एक को छोड़कर अन्य सभी अणु स्थिर हैं। केवल एक अणु ही गतिशील है। एक अणु दूसरे अणु के मध्य v बार वेग से माध्य वेग से गति करता है। अणुओं का इफेक्टिव डायमीटर d है, अतः कोलिजन के क्षण टक्कर करते हुए अणुओं के मध्य एक के केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी d है। कोई भी टक्कर नहीं होती है, तब होती है जब गतिशील कण का केंद्र स्थिर केंद्र कण के चारों ओर खींचे गए त्रिज्या d के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आता है। जैसा कि आपको नीचे फिगर में स्पष्ट हो रहा है, गतिशील अणु का प्रभावी क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर के बराबर है। इसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये एक सिलेंडर हमने इमेजिन किया है। इसके अंदर कोलिजन तभी होगा जब इनके सेंटर ऑफ मास, इनके केंद्र इस सिलेंडर में एग्जिस्ट करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। टी समय में तय की गई दूरी जो कि v/t के बराबर है, ये हमारी सिलेंडर की लंबाई। तो सिलेंडर का आयतन सिग्मा v/t के बराबर होगा। यह अणु उस समय में उन अणुओं से प्रभावी रूप से कोलिजन करेगा जिनके केंद्र इस आयतन में आते हैं। यदि पात्र में प्रति एकांक आयतन n अणु हैं तो उन अणुओं की संख्या जो t समय में गतिशील अणु से टकराते हैं उनकी संख्या n सिग्मा v/t के बराबर होती है। t समय में तय की गई दूरी, जैसा कि हमने सिलेंडर की लंबाई बताई थी, डेट इज़ v/t। तो मीन फ्री पाथ बराबर तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो तय की गई दूरी है v/t डिवाइडेड बाय n सिग्मा v/t विच इज़ v/t से कैंसिल हुआ तो 1/n सिग्मा। वी नो सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/n पाई डी स्क्वायर के बराबर आया। ये है हमारा मीन पाथ के लिए डेरिवेशन।
लेकिन इसमें हमने एक अजम्पशन किया था कि केवल एक अणु गतिमान है, शेष अणु स्थिर है। परंतु मैक्सवेल वितरण वेग वितरण के नियम के अनुसार इसमें संशोधन करना पड़ा। तो इसमें संशोधन के अकॉर्डिंग 1/√2 फैक्टर और इंट्रोड्यूस हुआ। तो लैम्डा इजिकल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन के बराबर होता है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ का। आइए देखते हैं मीन फ्री पाथ डेंसिटी पर कैसे निर्भर करता है। एक अणु का द्रव्यमान m है, n अणुओं का द्रव्यमान m इंटू n होगा। गैस के अणुओं का घनत्व यानी प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान सिग्मा इजिकल टू mn के होगा। n इजिकल टू सिग्मा अपॉन n, n का मान रखने पर लैम्डा इजिकल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर रो अपॉन m, m ऊपर आ गया है, m 1/√2 पाई डी स्क्वायर सिग्मा। तो आपने क्या देखा कि मीन फ्री पाथ 1/रो यानी डेंसिटी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट वेरी करता है। आइए देखते हैं मीन फ्री पाथ प्रेशर और टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। आदर्श गैस के अवस्था समीकरण एकांक आयतन पर P इजिकल टू स्मॉल n के टी के बराबर है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। N इजिकल टू P अपॉन टी। N की वैल्यू मीन फ्री पाथ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लैम्डा इजिकल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर P अपॉन के टी ऊपर चला गया है, के टी लैम्डा बराबर के टी डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी के होता है। तो क्या कंक्लूज़न निकलता है? मीन फ्री पाथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और मीन फ्री पाथ प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ कम होता है। धन्यवाद।